तो मतलब इस पे जरा बताएं ना, विक्टिम तो हम है टेररिज्म के, और आप कह रहे हैं कि जी फील पेन फील करें। बिल्कुल पेन फील करनी चाहिए, लेकिन हमारी पेन कौन फील करता है चौड़ साहब? Said Iran has sent an indirect message to Munir by attacking Pakistan-based terror groups. Top intel sources say under Asim Munir, Pakistan has failed to reassure Iran on dismantling the anti-Iran terror infrastructure along the Balochistan belt. ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में हुई एक बड़ी सैन्य कार्रवाई ने दोनों देशों के संबंधों में अचानक गर्मी ला दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरानी सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान सीमा से घुसपैठ कर रहे आतंकवादी समूह जैश अल अदल के दर्जनों आतंकियों को मार गिराया। ये घटना उस समय हुई जब आतंकी पाकिस्तान की सीमा से रास्क क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। देखो, जहादी जहादी रहते, जहादियों का कोई धर्म ईमान नहीं होता, इनका ये व्यवसाय, दे आर इन बिजनेस ऑफ जहाद, दैट इज व्हाट दे आर, और जहाद से इनको ताकत मिलती है। अब ईरानी क्या कहते हैं कि भाई साहब तुम हो ना वो सीधा सीधा अमेरिका के प्यून हो। सर, जो पाकिस्तान में टेररिज्म हो रहा है तो पार्लियामेंट की एक कमेटी बनाए ना, पता करें कि क्यों हो रहा है, कहां से शुरू हुआ, किसने इसको महमीज दी, किसने इसको स्टार्ट किया, कौन सी पॉलिसीज थी जिनके नतीजे में ये सब कुछ हुआ। सीधी बात है कि पाकिस्तान इस पोजीशन के अंदर ही नहीं है कि वो खुद को ग्लोबल पावर्स के दरमियान मीडिएशन जो है वो करने के काबिल समझ सके, या वो इस तरह का सालिस ग्लोबल पीस मेकर बन सके। और ये उम्मत 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 कर करके ऐसी ऐसी कर ली। याद कीजिए, वो 52 मुल्कों की फोटो आती थी, ऐसे खड़े होते थे, यहाँ ऐसे खड़े होते थे, इस्लाम की ताकत दिखाते। आज बचाओ, जाओ बोलो तुम्हारे खलीफा को, उमर दराज खलीफा को बोलो, तैयब अर्दोगन को, कि भाई जाके बचा ले। और तैयब अर्दोगन को तो वैसे ही इजराइल ने नाप रखा। इजराइल ने बोला तू हमारी रेंज से दूर नहीं है, तब से खलीफा कांप रहा, खलीफा के हालत ठीक नहीं है। मुझे मतलब सुनने में ब्लड प्रेशर बढ़ गया उसका नेतन्याहू के नाम से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, एक तरफ जहां पर पाकिस्तान ईरान के साथ पीस डील करने के लिए मिन्नतें कर रहा है, कोशिशें कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी मिलिटेंट्स ईरान में जाकर संदिग्ध आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। बट ऐसा कुछ हो पाता उससे पहले ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज कर दिया। बलूचिस्तान के रास्ते जैश अल अदल के कुछ मिलिटेंट्स ईरान में घुसकर तबाही फेरने की कोशिश करने वाले थे, बट वक्त रहते उन्हें रोक दिया गया। इससे पहले भी कई सारे हमले इस तरह के पाकिस्तान करवा चुका है ईरान में। ईरानी फोर्सेस ने कई बार एक्यूजेशंस लगाए, बट पाकिस्तान हमेशा डिनाइल मोड में रहा, जैसे वो भारत के अगेंस्ट में रहता है। ये जो ग्रुप है जैश अल अदल का, ये 2012 से एक्टिव था और ये ईरानी फोर्सेस के अगेंस्ट में कई सारे अटैक्स जो है वो अब तक कर चुका है। ऐसा माना जाता है कि ये जो ग्रुप है ये आईएसआई के कहने पर सारी चीजें करता है। और जिस तरह से पाकिस्तान को हाल फिलहाल में ट्रंप का प्रेशर है, आसिम मुनीर इस तरह की हरकतें कर सकते हैं डिस्टेबलाइज करने के लिए ईरान को। मतलब साफ साफ है यहाँ पर कि अगर बातचीत टेबल पर खत्म नहीं होती या बात नहीं बनती तो आईएसआई की तरफ से इस तरह के मिलिटेंट यूज करके प्रॉक्सी वॉर के जरिए ईरान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिशें की जा सकती है। पाकिस्तान की मईशत कमजोर है, इकोनॉमी कमजोर है, पॉलिटिकल सिस्टम टूट चुका है, चाहे कोई माने या ना माने। मुहासबा करें अपने आप को, गिरबान में अपने झांकें कि हमने क्या गलतियां की, जिन गलतियों का खुमियाजा हमें आज भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान इमेंस प्रेशर में, बेटा जाके लाओ इनको, टेबल पे लाओ। अंदर आया जिसमें 11-12 ग्रुप हो गए, इन ग्रुपों में कोई समन्वय नहीं है। ट्रम्प का अभी ट्रूथ सोशल पे पोस्ट आया था, दे आर ऑल फ्रैक्चर्ड, इनमें फ्रैक्चर हो गए। तो रजीम इस वक्त मौजूद है, उसके अक्सर पूरी पाकिस्तान के लोग कम से कम 90% अपने ऊपर जबरदस्ती काबज उसको समझते हैं, इम्पोज समझते हैं। अब ईरान में काफी लोग ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान जाना ही नहीं चाहिए था। ये तो खैर सही बात है, हमें पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए था और हमें पाकिस्तान जाके न्यूक्लियर बात करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये पाकिस्तान जो है भुखा हुआ मुल्क है, ये पाकिस्तान जो है अमेरिका का गुलाम है। जो मतलब कि आप देखो, ओवरऑल जो लोग खामोश रहे इस आदमी के ऊपर राइज में, जो लोग इसके हक में इसको ग्लोबल पीस मेकर पाकिस्तान में बनाने के ऊपर तुले बैठे हैं, जो इसको इंडोर्स कर रहे हैं, जो इस सिस्टम को लेजिटिमेसी देते हैं, वो सब जिम्मेदार हैं। क्योंकि
मैं तो ये पहली बात है ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को ना इंडिया को एक डोमेस्टिक इशू नहीं समझना चाहिए, फॉरेन पॉलिसी इशू समझना चाहिए। और दूसरा ये है कि इंडिया के अंदर वो हमें वो टेरिटोरियल स्टेट माने, वो एक हमें आइडियोलॉजिकल स्टेट मानते हैं, हमें उन्हें एक नेशन स्टेट मानना चाहिए। अगर वो हमें एक नेशन स्टेट नहीं मानेंगे तो चीजें नहीं चलेंगी। उनको एक आइडियोलॉजिकल स्टेट मानते रहेंगे कि जी ये ठीक है, मजहबी रियासत है इस्लाम। मैंने आपको बड़ी मिसाल दी, आपने सट दी थी पर इंडिया को जो करना चाहिए वो एक इक्वल स्टेट के तौर पे देखे ना पाकिस्तान को, जूनियर पार्टनर के तौर पे नहीं देख सकते वो हमें, जिस तरह वो नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, दिस दैट अब जो है वो बेहतर होती नजर नहीं आ रही। चौर साहब ये बताइएगा, इंडिया पाकिस्तान पे कोई नई मिसकैलकुलेशन हो सकती है? क्योंकि मोदी साहब को अच्छा लगता है पाकिस्तान पे कोई हमला शमला कर दें, कोई ना कोई वो छोटी मोटी टुकटल कर दें। आपको लगता है कोई अभी भी कोई ऐसी चीज की पॉसिबिलिटी है, या कि आप समझते हैं कि नहीं ऐसा ठीक नहीं, कोई लड़ाई के खदशे नहीं है? क्योंकि इंडिया के अंदर ये बात बड़ी की जाती है ऑपरेशन सिंदूर 2.0, तो ये क्यों कहते हैं चौर साहब ऑपरेशन सिंदूर 2.0, ये क्या है? चीमा साहब, आई होप एंड प्रे कि इस तरह की कोई सिचुएशन ना हो, और आई डोंट एग्री विद दोज पाकिस्तानीज हु से कि जी प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ जिंगुइस्ट और वो हर वक्त हर कीमत पे हर वक्त जंग चाहते हैं। आपके इल्म में है कि जब दिल्ली वाला ब्लास्ट हुआ था तो इंडियन गवर्नमेंट ने उस पर बड़ा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, उस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या पाकिस्तानी स्टेट को उसका इल्ज़ाम नहीं दिया। तो एक अच्छी चीज़ थी, मेरा ख्याल है उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और अब भी जो है हमें क्यों इस तरह का बार बार कहना पड़ता है कि जी कोई और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होने जा रहा है? वाई शुड वी से दैट? तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हमारे आपके इल्म में है कि हमारे एक मेजर जनरल थे महमूद दुरानी साहब, जो अमेरिका में एम्बेसडर भी रहे, तो आजकल मेरा ख्याल है कि उनका कोई सेहत का इशू है, तो वो उनका कहीं मैंने पढ़ा था कि वो जाके मिले थे अजीत दोवल से। ही इज अ पीस एक्टिविस्ट, और अजीत दोवल ने ये कहा था जी कि पाकिस्तान में बड़ी गलतफहमी पाई जाती है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है अच्छे ताल्लुकात नहीं चाहते पाकिस्तान के साथ। उसने कहा जी आई कैन वाउच फॉर द फैक्ट दैट ही वांट्स गुड रिलेशंस, और इसी वजह से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को बुलाया था अपनी ओथ टेकिंग पे। उसके बाद फिर जो है वो खुद लाहौर आए, और उनके करीबी जो साथी थे, जो एडवाइजर थे, उन्होंने मशवरा भी दिया था कि आप ना जाएं पाकिस्तान, तो आपका जो पॉलिटिकल कैपिटल है उसको इससे नुकसान होगा। बट ही टुक दैट रिस्क। तो उसके बाद आपको पता है फिर क्या हुआ। तो मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा तनकीदी नज़र अपने ऊपर डालनी चाहिए, और ये देखना चाहिए कि हमारे मफाद, हमारे अवाम का मफाद, हमारे लोगों का मफाद, हमारे सोशल सेक्टर का मफाद, हमारे एजुकेशन का, हमारी एम्प्लॉयमेंट का, वो सारा जुड़ा हुआ है इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात से।